सीएम शिंदे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हिंसक मराठा आंदोलन के बीच सीएम ने बैठक बुलाई है। सुबह करीब 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक में चर्चा की जानी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी जो है आपको बता रहे कि विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा संभव। ये बड़ी और अहम जानकारी मुंबई से सामने आ रही है। सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हिंसक मराठा आंदोलन के बीच सीएम ने बैठक बुलाई है। करीब 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक में जो है चर्चा की जानी है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा संभव हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा बुलाई गई है। हिंसा मराठा आंदोलन के बीच ये बैठक बुलाई गई है। 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक में चर्चा होगी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी चर्चा संभव है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जो है मराठा आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। करीब 10:30 बजे बैठक का आयोजन किया जाना है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर यह बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, जिस तरीके से मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है महाराष्ट्र में गरमाया हुआ और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, इस बैठक में किन मुद्दों पर फोकस किया जाना है? देखिए मनीषा, जैसा कि शिंदे सरकार बोल रही है कि कुणबी प्रमाण पत्र हम मराठाओं को देंगे और यही मांग मनोज जरांगे पाटिल की है। मराठा आरक्षण से जुड़े जो लोग हैं उनकी मांग है, लेकिन सहमति इस बात पे नहीं बन पा रही है कि जो एक कमेटी बनी है, 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनी है, जिस कमेटी को जस्टिस संदीप शिंदे लीड कर रहे हैं, और उन्होंने एक सरकार को रिपोर्ट भी सौंपा है कि 13,500 ऐसे प्रमाण पत्र मिले हैं जिसे प्रमाणित होता है कि मराठा कुणबी हैं। लेकिन शिंदे सरकार ये कह रही है कि जिन लोगों के प्रमाण पत्र कुणबी के मिले हैं उनको कुणबी का प्रमाण पत्र दिया जाए, और ये मनोज जरांगे पाटिल को मान्य नहीं है। एक तो यहाँ बात फंसी है। दूसरी ये है कि मनोज जरांगे पाटिल की मांग ये है कि सभी मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कई संवैधानिक अड़चन भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जितनी भी याचिका मराठा आरक्षण से जुड़ी हुई डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया था। तो अब शिंदे सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें जो संवैधानिक तौर पे भी मान्य हो और आगे चल के इसको अस्थायी रूप दिया जाए। और शिंदे सरकार अकेले ये निर्णय लेना नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत होगा या मान्य नहीं होगा तो वो शिंदे सरकार पर आएगा, और इसीलिए शिंदे सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और सभी नेता जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्योंकि जो कुछ दिन पहले जितने भी नेता यहाँ पे कुछ लोग इस्तीफा दे चुके हैं, उसमें से सरकार के भी कुछ नेता हैं, कुछ विपक्ष के भी हैं। सभी नेता चाहते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि जो भी मराठा है उनको आरक्षण दिया जाए, लेकिन आरक्षण किस तरीके से दिया जाए ये अभी तक साफ नहीं है। और इसी को लेकर के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सभी दल जो है वो चाहते हैं कि आरक्षण मिले, और एकनाथ शिंदे के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम भी चाहते हैं कि मराठा को आरक्षण दिया जाना हो, लेकिन ये जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मराठा आरक्षण का आंदोलन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तोड़फोड़, आगजनी, रास्ता रोको, ये सब चीजें हो रही है जो आम पब्लिक को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और देखिए कल परसों में मुख्यमंत्री भी राज्यपाल से मिले हैं, उप मुख्यमंत्री भी राज्यपाल से मिले हैं, तो एक रास्ता निकालने का प्रयास तो हो रहा है। और ये भी समझा जा रहा है कि जो आज सर्वदलीय बैठक होगी उसमें एक दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, क्योंकि एक कानूनी दावपेच है, संवैधानिक दावपेच है, और ये सरकार सभी को लेकर चलना चाहती है, ताकि विपक्ष कल से आरोप न लगाए कि हमने प्रयास नहीं किया, चाहे हमने विपक्ष को पूछा नहीं। तो आज जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें हो सकता है कि एक दिन का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, और जो भी निर्णय हो वो विपक्ष को लेकर के हो, सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाए। जी विनोद ओझा, आप नजर बनाए रखिए, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।